And I was doing good, but meditation really gave a very different domain to whole of my life. Hello everyone, I am मंजूषा चौकसे फ्रॉम बुरहानपुर मध्य प्रदेश। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक टीचर हूँ। हम लोग एक स्कूल, हॉस्पिटल और कुछ दूसरे शहर में भी स्कूल्स चलाते हैं। मेरा मेडिटेशन से कनेक्शन 2010-11 में एक बार हुआ। हमारे एक रिलेटिव रहे श्री अरविंद राय जी फ्रॉम जबलपुर, और एक बार मैं उनसे बातचीत कर रही थी कि कहीं मुझे लगता है लाइफ में कुछ हायर क्वेस्ट है। कुछ अच्छा चल रहा था सब कुछ, लाइक आई वॉज वेरी एम्बिशियस और बहुत सारे काम हमारे हो चुके थे, तो मुझे लगता था कि ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, काम के अलावा, नाम के अलावा, पैसे के अलावा। तो जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, जो ओशो के यंगर ब्रदर है, वो मूर्थल में ध्यान वगैरह सिखाते हैं। तो मेरी थोड़ी प्यास और बढ़ गई। हम लोग एक बार स्कूल टूर पे बच्चों को पचमढ़ी ले गए थे, और पचमढ़ी में कहीं मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कुछ हंसते खिलखिलाते चेहरे, वो कुछ डिफरेंट लग रहे थे और वो सब मेहरून रोब में थे। एंड इट वॉज वेरी कंटेजियस। वो मुझे कहीं अट्रैक्ट कर गया कि ये मेहरून रोब में इतने हंसते खिलखिलाते चेहरे, तो कहीं एक उस समय स्पार्क जला कि ये कभी आगे करना है लाइफ में। और जिस समय मेरी अरविंद जी से बात हुई, घर के लोगों ने मुझे परमिशन दी, मेरे हस्बैंड ने बहुत फ्रीडम दिया कि आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। एंड देन मूर्थल में पहली बार जब गुरुदेव से मिली, माँ से मिली, पहली बार मेरी माला दीक्षा वहीं हुई। एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ मेडिटेशन। And I was doing good, but meditation really gave a very different domain to whole of my life. बहुत सारी जगह एक जो अनसेटिस्फैक्शन, एक डिसकंटेंटमेंट पूरे समय रहता था, कहीं धीरे धीरे वो डिसकंटेंटमेंट कम हुआ। बहुत सारी जगह कहीं पे हमें लगता था कि और कुछ होना चाहिए, वो धीरे धीरे और कुछ की तलाश जो है कम होती चली गई। एंड ग्रेजुअली लाइक आई ऑब्जर्व दैट कि मेरा हैप्पीनेस क्वोशेंट भी बहुत बढ़ता चला गया। और इस सब में जो सबसे बड़ी बात थी कि मेरा जो काम का तरीका है, मेरी टीम के साथ जो मेरा कनेक्शन है, उसमें हमारा भी आपस में प्यार और ज़्यादा बढ़ने लगा। कहीं पे ट्रस्ट फैक्टर कह लो, एक आपस में जो एक रिलैक्स्ड वाली फीलिंग थी, ये फैमिली में भी बढ़ती चली गई। एंड आफ्टर दीज मैनी ईयर्स अभी मुझे जो लगता है कि जब मैं स्टूडेंट्स के साथ रहती हूँ, तो यदि मेडिटेशन हम बच्चों को राइट फ्रॉम चाइल्डहुड सिखाएं, तो ये लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। क्योंकि आज हम डिजिटल एज में रहते हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन से एक्सपोज्ड है, बहुत कम उम्र से बच्चों के पास में टेक्नोलॉजी है, और कई जगह पे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हेड ऑन रह रहे हैं। ऐसे में बच्चों को यदि हम रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, खेल खेल में, मस्ती में, कहानी में, कुछ अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ से मेडिटेशन बच्चों को प्रैक्टिस कराए, तो बचपन में ही उनकी ग्राउंडिंग और रूटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और ये हम अपनी स्कूल में भी अब बच्चों को करवाने लगे हैं। एंड वी आर सीइंग द चेंजेस ऑफ दैट मेडिटेशन अमंगस्ट अवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। So that is giving a very different dimension and it's adding a new domain in their life also. आप जिंदगी में क्या कह सकते हो कि सांस लेना क्यों ज़रूरी? जितनी ज़रूरी सांसें हैं, उतना ही ज़रूरी मेडिटेशन है। हम जब कहते हैं कि सांस हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब हम जिंदा हैं, it means we are breathing. और after these many years, I feel that meditation is that essential as breathe. It is adding a lot of awareness in all the activities of life. चाहे आपका चलना, उठना, बैठना, बातचीत,
आपका जितना कुछ भी जो भी रिलेशंस आप हैंडल करते हो, if they are governed by a conscious brain, if they are governed by a aware brain, then the quality of life is somewhere different. It adds on a flavor in all the activities which are done with awareness and which are done, we can say, with love and awareness. Of course, we cannot miss love in that. So love and awareness both are equally important as breathe. Thank you. TMC हिंदी बदले जीवन